So, hi Fox, I hope you're pretty good. So, today we'll solve finding a square root of a number. So, it is very common question, but you will learn a lot like how to actually find square root of a number. Like you can eventually use inbuilt function in C++, that is sqrt of a number. Let's say sqrt of 16 is nothing but 4. Okay, so you can eventually find using inbuilt function, but why we are solving this? Because of this question will teach you a lot of things, like suppose the search space, how you can apply the binary search on the search space, right? So let's take an example. What actually square root of a number means. So I hope you like already know. So let's say a square root of a number of let's say 4. So we already know that is 2. Okay, so what actually it does mean, like this is a square root of a number, right? So this is 2, and so we have to find a square root of a number. When you have given a number, just you have to find that square root of a number. So how we can find? Okay, so you might be thinking, I can, like, you can easily solve using loops. Okay, so like how you can solve using loops? So suppose you will run a loop from, let's say I'm solving using simple loops. Okay, so then we will optimize it using binary search, and we will think कि कैसे हम लोग लगाएंगे binary search and क्यों लगाएंगे, right? Most important. So हम लोग को सिंपल लाइक लूप से सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? सो लेट्स से यहाँ पे 4 है, 16 है, कोई भी नंबर हो सकता है. लेट्स से SQRT ऑफ 3 हो सकता है. सो इट विल बी 1 पॉइंट समथिंग. सो हम लोग अभी इसका डेसिमल पॉइंट्स पे फोकस नहीं करेंगे. अभी से हम इंटीजर पार्ट पे फोकस करेंगे. ये डेसिमल पार्ट हम लोग ईजिली निकाल लेंगे, राइट? सो अभी हम लोग सिर्फ उसके इंटीजर पार्ट पे फोकस करेंगे. सो अभी हम लोग को पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, 2 होगा, राइट? सो अब हम लोग इसको एक्चुअल में निकालेंगे कैसे? सो लेट्स से अपने कोई वेरिएबल लिया एंड आंसर इक्वल टू 0. अभी इनिशियली 0 है. स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर वो बताएगा. ओके, एंड आंसर इक्वल टू इनिशियली 0 है, और आपको स्क्वायर रूट निकालना है. स्क्वायर रूट मीन, ओके वेट मी, आप लाइक योर एग्जांपल देखिए, आप ये ना बोलना कि लाइक 4 है तो उसका 4/2 कर दो तो वही आंसर होगा, राइट? बिकॉज इट इज नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. सो let's take this one like 16. okay, तो 16 का आपका स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर निकालना है, ठीक है? सो लेट्स से आपके पास n की वैल्यू 16 गिवन है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो डेफिनेटली स्क्वायर रूट क्या होगा, इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा, डेफिनेटली छोटा होगा. और आप लूप कहाँ से कहाँ तक चलाओगे? आप लूप लाइक देखो कहाँ से कहाँ तक चला सकते हो. इवेंचुअली लाइक यू कैन रन 16/2. ओके, और लाइक दिस इज good enough. Your search space will be good. Why? Because of like अब एग्जांपल कि 4 है, तो 4 से आप कहाँ तक जाओगे, ट्रैवर्स करोगे कि आंसर मिल सकता है. दैट्स समय आंसर फॉर i इक्वल टू 0 एंड i स्मॉलर देन n/2 तक सिर्फ जा रहा, ठीक है? इज इक्वल टू n/2 एंड i प्लस प्लस. ओके, सो लाइक ये लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च में सॉल्व करें, और यहाँ पे 0 एब्सोल्युटली नहीं होगा. ओके, 1 से स्टार्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि 0 × 0. अभी हम क्या चेक करेंगे कि इफ i × i स्मॉलर देन इक्वल टू किसके बराबर, n. स्मॉलर देन इक्वल टू n है, तो इसको स्टोर कर लो, आंसर को स्टोर कर लो. ओके, तो आंसर क्या है मेरा, आई हो सकता है. ओके, और ये जब तक जाएगा यहाँ तक जाएगा जहाँ तक ये इस कंडीशन तक जाएगी, राइट? और एल्स में आप क्या करोगे? एल्स में जस्ट सिंपल यू हैव टू ब्रेक. वाई? बिकॉज जब लाइक सपोज आपका नंबर लेट्स से 16 है और आप i इक्वल टू 9 पे खड़े हो, और i इक्वल टू 9 × 9 दैट इज 81. 81 इज टू लाइक बिग, लाइक
as you can see above, like 16, so 81 is too big from 16. ओके, सो यू विल नॉट गो फर्दर. सो आप क्या करोगे, यहीं ब्रेक कर जाओगे जब भी आपकी आई की वैल्यू एक्सीड करेगी. ओके, सो इससे डेफिनेटली इससे मतलब नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आप ब्रेक कर दे रहे हो. ओके, सो ये अप्रोच आपको समझ में आई होगी. सो इससे आप इसका रूट ईजिली निकाल सकते हो. बट व्हाट इफ n की वैल्यू आपके पास 10⁻18 हो, तो क्या आपका ये अप्रोच चलेगा? डेफिनेटली नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि आपको आप यहाँ n/2 तक कर रहे हो, बट आप ये भी कंडीशन चेक करो. ओके, सो ये कंडीशन जैसे हिट नहीं होगी तो ये ब्रेक हो जाएगा, राइट. सो लेट्स से मैं अभी इसको बोला कि इस कंडीशन को मैं यहाँ पे ही लिख देता, जब तक i इंटू आई स्मॉलर देन इक्वल टू n है. ओके, स्मॉलर देन इक्वल टू n है, तब तक चलो. जैसे ग्रेटर है तब तक ब्रेक कर जाओ. ओके, सो ये कंडीशन हम लोग रन कर सकती है. यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं ऊपर इस वाले कंडीशन को. बट व्हाट इफ के 10⁻18 है, तो आप देखो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो. कैसे निकालोगे कि आप वर्स्ट केस में आप कहाँ तक ट्रैवर्स कर रहे हो, तो वर्स्ट केस में कहाँ तक करोगे. सो मैंने सब एग्जांपल लिया n की वैल्यू 10⁻18. ओके, सो n स्क्वायर 10⁻18 और मैं कहाँ तक चल रहा हूँ, i इंटू आई. ओके, आई इंटू आई स्मॉलर देन इक्वल टू n. सो आई की वैल्यू कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो स्मॉलर देन इक्वल टू n होगा, जो सबसे पास होगा n के. ओके, बड़ा नहीं होगा, सबसे पास होगा, उससे कम होगा और सबसे पास होगा, राइट. सो इक्वल टू भी हो सकता है. सो मैं बोलता हूँ कि 10⁻9 इंटू 10⁻9 स्मॉलर देन इक्वल टू n. सबसे बड़ी वैल्यू यही है, सबसे बड़ी वैल्यू यही. सो 10⁻9 तक आप ट्रैवल डेफिनेटली नहीं कर पाओगे. आप मैक्स कहाँ तक कर सकते हो, 10⁻6. ओके, 6 और कैंसिल 10⁻6 और समटाइम 10⁻7. ओके, नॉट मोर देन दिस. ओके, सो आप यहाँ तक कर सकते हो ट्रैवर्स, नॉट 10⁻18. सो n की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है आपकी. और जो SQRT है वो n की वैल्यू आप जो भी दो, लाइक 10⁻18 दो, तब भी वो फाइंड आउट करके दे देगा. ओके, सो SQRT का लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इनबिल्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज log n. Okay, so we'll try to solve in log n. So first we'll find the pattern behind it, then we'll solve in log n. So आप ये वाला अप्रोच डेफिनेटली ट्राई करना, एंड आफ्टर दैट हम लोग तो कर लेंगे लाइक log n वाला अभी. सो आप लोग सोच रहे होंगे कि लेट्स से SQRT ऑफ 5 का निकालना है. सो आपका आंसर तो समथिंग लाइक ये क्या रिटर्न करता है, डबल रिटर्न करता है. ओके, डबल. सो आपको इसमें क्या मिलेगा, डबल इज काइंड ऑफ फ्लोट वैल्यू. ओके, सो इसमें आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 5 की कुछ पॉइंट्स वैल्यू, कुछ डेसिमल वैल्यूज में मिलेंगी, पर वो बहुत सिंपल है, वो आप इजीली निकाल सकते हो. ओके, सो आप यूज़र से पूछ लो कि आप कितने प्रिसीजन तक जाना चाहते हो. लेट्स से वो बोलता है कि मैं लाइक डेसिमल के बाद दो नंबर मुझे और चाहिए. ओके, सो आप क्या करोगे, लेट्स से मैं 5 का निकाल रहा हूँ, SQRT ऑफ 5. सो पहले आप क्या करोगे, इस वाला लूप चला के आप क्या निकालोगे, आंसर की वैल्यू. तो आंसर की वैल्यू अभी यहाँ पे क्या आएगी, तो यहाँ पे 2 आएगी, राइट. 2 इंटू 2 स्मॉल देन इक्वल टू 5 है, तो आंसर स्टोर होगा 2 में. और फिर अगले में क्या जाएगा, 3 इंटू 3 दैट इज 9 हो जाएगा. सो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे हो गया, 5 से. तो यहाँ पे आप ब्रेक कर जाओगे, तो ये आंसर में स्टोर वैल्यू आई की वैल्यू नहीं होगी, तो आई की आंसर की वैल्यू क्या स्टोर होगी, दैट इज 2. ओके, सो आंसर की वैल्यू अभी आपके पास क्या है, 2. अब आपको इसमें पॉइंट्स वैल्यू लाइक 2 डेसिमल वैल्यू निकालनी है. तो अभी मैं 2 भी निकाल सकता हूँ, बट अभी मैं एक का एग्जांपल लेता हूँ. फिर आप क्या करोगे, सिंपल आप क्या करोगे, देखो आपको ये बोला है 2 तक, तो ओके फाइन, क्या करोगे, फॉर लाइक जे इसको, ये इस लूप के बाहर है, ये लूप कंप्लीट हो गया, ये आंसर निकल गया. अब आप डेसिमल वैल्यू उसकी निकाल लोगे. सो आंसर को यहाँ पे रिजल्ट कोई फ्लोट वैल्यू ले लोगे, रिजल्ट इज इक्वल टू इनिशियली आंसर की वैल्यू है, तो दैट इज 2. ओके, अभी यहाँ पे 2 है रिजल्ट में. तो आप यहाँ से ये लाइक आप देखो क्या कर सकते हो, 2 प्रिसीजन वैल्यू आपको चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, वाइल जो भी प्रिसीजन वैल्यू p मैंने डिनोट करा p से, तो p माइनस माइनस. सो ये लाइक p माइनस माइनस मीन क्या होगा यहाँ पे कि p की वैल्यू लेट्स से 2 है, तो 2 टाइम्स ये लूप चलेगा, 1 है तो 1 टाइम लूप चलेगा, राइट. सो ये बहुत लाइक मैंने ऑलरेडी वाइल लूप समझा दिया, तो इसमें आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे 2 प्रिसीजन वैल्यू तक जाना है, और जो भी एक्यूरेट उसकी वैल्यू. ओके, सो मैं क्या करूँगा, देखो सिंपल एक लूप चलाऊंगा, फॉर जे इक्वल टू
Let's say I will run a loop from 0, j is smaller than is equal to 9 and j प्लस प्लस। ओके, और मैं क्या करूँगा, सिंपल सिंपल क्या करना है, अभी मेरे पास रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट में अभी मेरे पास 2 है, तो मुझे क्या चाहिए, अब मुझे कुछ पॉइंट आगे इसके डेसिमल में चाहिए। ओके, सो अभी मुझे क्या चाहिए, 2 पॉइंट, अभी मैं चेक करूँगा 0 को, फिर मैं चेक करूँगा 2.1 को, फिर 2.2 को, फिर 2.3 को, ऐसे मैं चेक कर रहा। तो सिंपल है, मुझे क्या करना है कि इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ ऐड करना है। सो मैं सिंपल क्या करूँगा, कुछ ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल अभी मेरे पास रिजल्ट में 2 है, तो कुछ नंबर मुझे ऐड करना है। लेट्स से अभी मेरे पास 2 है, तो 2.0 हो जाए, मैं उसको चेक करूँगा यहाँ पे कि 2.0 इंटू 2.0 क्या मेरा स्मॉलर देन इक्वल टू n है, तो इसको रिजल्ट या आंसर में स्टोर कर लो। फिर मैं चेक करूँगा, लेट्स से 2.1 इंटू 2.1 स्मॉल इक्वल टू n है, तो स्टोर कर लो, सिंपल। ओके, सो दिस पार्ट इज विल बी कॉमन फॉर लाइक लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लॉग एन मीन क्या, जब हम लोग सॉल्व करेंगे आंसर की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो लॉग एन में निकालेंगे, और ये तो सेम होगा। उसके बाद जो प्रिसीजन वैल्यू निकालेंगे, कितने प्रिसीजन तक चाहिए आपकी वैल्यू, डेसिमल फ्लोट वैल्यू, तो फिर वो इजीली आप इससे निकाल लोगे, तो वही मैं बता रहा हूँ। ओके, सो यहाँ तक समझ में आ गया। तो लाइक आपको p की वैल्यू, लेट्स से मैक्स देखो क्या होगा कि p की वैल्यू 6 होगी या 7 या 8, मैक्स जितनी भी चाहिए होगी। सो मोस्ट प्रॉब्ली 6 to 8 के बीच में होगी, राइट। सो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। सो हम लोगों ने ये देखा कि आप इसको कैसे करेंगे 2.02 में, तो आप थोड़ी मैथ आती होगी तो आप सिंपल आप कर लोगे। ओके, सो कैसे करोगे, सो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि अभी मेरे पास 2 है और मुझे कुछ ऐड करना है कि 2.0 बन जाए। ओके, सो मैं क्या ऐड करूँगा, 0.0। ओके, फिर 2 है, मेरे पास कुछ ऐड करना है कि 2.1 बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, ऐड 0.1। ओके, सो डेफिनेटली ये करूँगा। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, लेट्स से मैं यहाँ पे एक इंट और सॉरी फ्लोट मैंने वैल्यू ले ली है, फ्लोट x इज इक्वल टू, अभी मैंने ले लिया कैन से what I can take let's say I can take okay, I can take initially x is equal to 1, I can take, okay, 1 and 1.1. so what if I'll take x is equal to 0, then 0 by 0 will be undefined, so I'll just simple handle by 0 by 0, and again it will be 0.0 by 1, it will be 0 point, like this is eventually not correct, so I have to take okay, I have to take 1 as a x, and I'll divide it to by multiplying by 10 into whatever that is j. Okay, so 10 into j, let's say j is equal to 0, so I separately handle it. But what if z is equal to 1, so z is equal to 1, so 1 by 10, that is 0.1. What if z is equal to 2, so 1 by 20, so it will become sorry, so this is 1 by 20, so it will become like 0 point, I'm missing something, I guess. 1.2 is nothing but 0.1 is nothing but 1 by 10. okay, और सिंपल है, सो और 0.2 इज नथिंग बट 2 by 10. ओके, सो यहाँ पे 10 की वैल्यू चली और यहाँ पे j की वैल्यू है। ओके फाइन, यहाँ मैं गलत कर रहा था। सो दिस इज, आप देखो ऐसे ही सिंपल ड्राइव करते हो कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, जो मुझे चाहिए वैसे निकालना। तो मुझे 0.1 चाहिए तो 1 by 10 बन रहा, 0.0 चाहिए तो 0 by 10 बन रहा। ओके, और फिर ऐसे अगले टर्न पे क्या होगा, यही 10 मेरा 100 में बदल जाएगा। ओके, और ये j की वैल्यू सेम रहेगी, तो ये j की वैल्यू सेम रहेगी। x की वैल्यू मैं इनिशियली मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं x की वैल्यू नहीं लूँगा, यहाँ पे मैं x को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वाई, देखो यहाँ सिंपल सिंपल बहुत सिंपल है। x यहाँ पे मैंने फ्लोट को डिफाइन किया, x इक्वल टू सिंपल क्या, सिंपल लेट से मैंने कुछ भी यहाँ पे ले लिया बिकॉज यहाँ मैं अपडेट कर रहा। सो 1 दे रहा, फिर x को मल्टीप्लाई कर दे रहा हर बार 10 से। सो अभी मेरी p की वैल्यू, अभी लेट से मेरे पास मैंने p की वैल्यू 2 लिया था, तो p की वैल्यू अभी यहाँ पे होगा 2। ओके, तो 2 की जब p की वैल्यू 2 है
तो x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ 1 है तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। अब मैं j की वैल्यू जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये 2.0 कैसे आएगा, इसको देखो सिंपल, बहुत सिंपल है, ये कैसे अब आ जाएगा। सो मैंने एक फ्लोट टेम्प ले लिया, टेम्परेरी वेरिएबल, ओके। सो ये कैसे हो जाएगा, जो यहाँ पे मैंने बताया जे बाई और ये क्या है, x की वैल्यू, दैट इज x, ओके। सो जे बाई एक्स, तो जे बाई एक्स इनिशियली क्या होगा, 0/10, फिर 1/10, फिर सिंपल 2/10। सो ये क्या है, 0.0, 0.1, और इसको मैं क्या करूँगा, ऐड, और रिजल्ट में जो मैंने एक रिजल्ट आंसर दिया था उसमें प्लस इज इक्वल टू करूँगा, दैट इज 10, और मैं इसको सिंपल चेक करते जाऊँगा कि इफ रिजल्ट इनटू रिजल्ट स्मॉलर देन इक्वल टू n है, तो आंसर को स्टोर कर लो किसी में, ठीक है, आंसर फ्लोट ले लो, कोई भी आंसर में स्टोर कर लो, ओके, स्टोर कर लो आंसर, क्या स्टोर होगा, रिजल्ट स्टोर होगा। और फिर एल्स कंडीशन में क्या आएगा, एल्स में सिंपल आप क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे यहाँ से, ओके। सो बहुत सिंपल है ये। सो लाइक मैं करके भी बता सकता हूँ, बट आई गेस यहाँ तक लेक्चर देख रहे हो तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। सो यहाँ पर सिंपल क्या करोगे, एल्स लाइक ब्रेक, ओके। सो दिस पार्ट इज लिटिल बिट लाइक, थोड़ा बहुत मैथ्स है, उतना कोई हार्ड नहीं है कि सिंपल आपको समझ में आएगा। आई एम डैम श्योर कि इतना तो डिराइव करना आपको आना चाहिए, ओके, कि ये कैसे कर रहे हो कि 0.1 हो रहा, 0.0 हो रहा, और कहाँ से कहाँ तक लूप चला है, ओके। सो ये लाइक आप नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स मीन कि आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो इम्प्लीमेंटेशन आप स्ट्रॉन्ग करो तब यहाँ पे देखो, नहीं तो ये कुछ नहीं समझ में आएगा आगे, राइट। सो यहाँ पे मैंने x यहाँ पे क्यों लिया, अब देखो अगली बार क्या जाएगा, जब p की वैल्यू 2 थी तो ये वैल्यू मेरी लूप चला, और देखो 2.0 देखा यहाँ पे, 2.0 इंटू 2.0, फिर 2.1 देखा इंटू 2.1 देखा, फिर 2.2 देखा इंटू 2.2 देखा कि ये स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, तो जो भी वैल्यू लेट्स से 2.2 है तो 2.2 को मैंने ले लिया। अब क्या जाएगा, अब मैं दो प्रिसीजन चाहिए, मीन यहाँ पे भी 2.20 हो सकता है, या 2.21 हो सकता है, 2.22 हो सकता है, कुछ भी। सो अगली बार क्या जाएगा, यही x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ओके। सिंपल लूप है, यही x की वैल्यू, जब p की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहीं पे p की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पे जाके x की वैल्यू पहले 10 थी, अब x मैं क्या कर रहा है, x इक्वल टू x इंटू 10, तो x इक्वल टू x इंटू 10 क्या हो गया, x इक्वल टू x दैट इज 10 इंटू 10 दैट इज 100 हो गया, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे x की वैल्यू ये x की वैल्यू यहाँ पे जो मैंने लिखा है x की वैल्यू ये, अब मेरी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो j की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, तो 0/100 क्या हो जाएगा, 0.000। तो अब मैं इसको ऐड करूँगा टेम्प में, तो मेरा क्या हो जाएगा रिजल्ट 2.20, ओके। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2.20, फिर मैं चेक करूंगा स्मॉल इक्वल टू n है, तो आंसर को स्टोर करो। तो ये बहुत सिंपल है, ओके। ये मैंने पूरा कोड लिख दिया है, पूरा समझा दिया है, आई गेस। अब ट्राई करना, ये नहीं कि समझ में आ गया तो आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, ट्राई करना, 5-6 टेस्ट केस पे ट्राई रन करना। प्रिसीजन की वैल्यू, p की वैल्यू तुम 6 लेके देखना, 7 लेके देखना, और लाइक फ्लोट की वैल्यू लाइक 6 प्रिसीजन तक जाएगी, पर डबल लोगे तो 8 तक जाएगी। फिर उसके बाद तुम ट्राई करोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, नहीं आएगा तो अब आंसर चेक कर लेना उसमें कैलकुलेटर पे कि आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं, ओके। सो अब हम लोग फाइंड, ये तो सिंपल है, ये तो आप कर लिया, ठीक है। ये लीनियर सर्च, ये सिंपल लीनियर सर्च है। अब इस बाइनरी सर्च कैसे लगाओगे, बिकॉज हम लोगों ने देखा कि आप 10 to the power 18 तक का निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। आप ये भी ट्राई करना कि आप लीनियर सर्च लगाओगे कि इतने बड़े नंबर का आप निकाल पा रहे हो कि नहीं, तो डेफिनेटली नहीं निकाल पाओगे। बट इसमें अब बाइनरी सर्च कैसे लगेगा, क्या अप्रोच है कि बाइनरी सर्च लगेगा, ओके। सो आप देखो यहाँ पे, सो आपको यहाँ से लेके 1 से लेके आपको कहाँ तक दे दिया गया नंबर, 10 to the power 18 तक। अब इस पे सॉरी सो आपको अब इस पे फाइंड आउट करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि ये नंबर इस कहीं पे भी बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। मे बी वो नंबर यहाँ पे हो, मे बी वो नंबर यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो, बट ये नंबर इसी सर्च स्पेस में आएगा, इसका स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। ये आपको क्लियर है कि नहीं, बिकॉज सर्च स्पेस आपका डिफाइन है कि नहीं। फर्स्ट थिंग है सर्च स्पेस, योर सर्च स्पेस इज टोटली डिफाइंड कि इसका आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 10 to the power 18 जो भी n की वैल्यू है वहां तक का स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इस सर्च स्पेस में लाई करेगा, ये आपको कंफर्म है, ओके। और अगर एक चीज देख यहाँ पे आप देखना
कि लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा मिड है, जो टेम्पलेट है अपना बाइनरी सर्च का, यहाँ पे मेरा मिड है, या तो आंसर देखो मिड के इस तरफ लाई करेगी या तो इस तरफ लाई करेगी। फॉर एग्जांपल मैं एन की वैल्यू छोटी वैल्यू लेता हूँ, एन की वैल्यू 18 लेता हूँ, सॉरी 16 लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, और यहाँ 1 से लेके मैं यहाँ पे 16 लिखता हूँ। ओके, और मिड की वैल्यू मेरी 16 + 1 दैट इज 17/2, अब मेरी 8 आएगी, राइट। सो यहाँ पे मैं 8 पे खड़ा हूँ अभी। सो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरा मिड, ये मैं 8 क्या है, मिड है, मैं ये बोल सकता हूँ कि मिड इंटू मिड अगर मेरी बड़ी हो गई किससे, एन से, सो मैं क्या बोलूँगा कि इस तरफ तो आंसर कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मिड 8 आ गया, सो मैं 9 को भी चेक करूँगा, 9 × 9 तो वो भी बड़ा आएगा। फिर मैं 10 × 10 को चेक करूंगा, वो भी बड़ा आएगा। तो मैं डेफिनेटली अपना आंसर यहाँ चेक नहीं करूंगा। ओके, मैं कहाँ चेक करूंगा, यहाँ चेक करूंगा। सो मैं क्या करूंगा, सिंपल जो मेरा यहाँ पे ई होगा तो मैं, और यहाँ पे मेरा एस होगा, सो मैं ई को मैं मिड -1 कर दूंगा, दैट इज मिड -1 क्या पे आ जाएगा, यहाँ पे लेट से मेरा 7 है, तो यहाँ पे मेरा मिड -1 है। ओके, मिड -1 है। अब मैं क्या चेक करूंगा, फिर मिड -1 यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा, ई आ जाएगा मिड -1 पे। अब मैं फिर से मिड निकालूंगा, दैट इज 7 + 1, 7 + 1/2 दैट इज 4। ओके, सो मैं यहाँ पे कहीं आऊँगा मिड पे, और 4 को मैं चेक करूँगा, 4 × 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 16 है। हाँ, स्मॉलर देन इक्वल टू 16 है। सो डेफिनेटली देखो, इसको स्टोर कर लो, 4 को इस आंसर में स्टोर कर लो। और मैं क्या बोलूँगा, जैसे मैं यहाँ मैं 4 पे आया हूँ, ठीक है, मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि यहाँ के सारे नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्मॉलर देन इक्वल टू एन ही रहेंगे, बिकॉज 4 × 4 स्मॉलर देन इक्वल टू एन है। सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, देखो ध्यान से देखो, 4 × 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 16 है, तो आप बोलोगे कि 3 × 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 16 होगा, डेफिनेटली होगा। 2 × 2 स्मॉलर देन 16 होगा, डेफिनेटली होगा। सो मैं इसको क्यों निकालूंगा, मुझे तो बिगेस्ट नंबर निकालना है ना, जो कि उसको मल्टीप्लाई करके वहां तक मैं पहुंचूंगा। ओके, बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर क्या होता है, दो नंबर जो कि आप मल्टीप्लाई करके उसको ब्रेकआउट 2 नंबर में आप लिख पाओ उस नंबर को, राइट। सो लेट्स से यहाँ पे 16 था, तो 16 को आप आपने क्या लिख दिया, 4 × 4। ओके, और डेफिनेटली जब 2 पेयर्स होते हैं तो एक पेयर बाहर आ जाता है और एक नंबर बाहर आ जाता है पेयर का, दैट इज 4। सो ये आपका आंसर। तो आपको वही चेक करना है कि 4 × 4, ओके, सो 4 × 4 टूवर्ड्स लाइक 16 है, सो डेफिनेटली 4 को स्टोर करोगे और फिर आगे फाइंड आउट करोगे कि मे बी यहाँ पे 3 होता, दैट्स मेरा मिड की वैल्यू 3 होती, ठीक है। तो 3 × 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 16 है, तो मैं राइट की तरफ जाऊँगा, बिकॉज 3 तो है, इट्स ओके, बट मैं राइट की तरफ जाऊँगा। बट इससे छोटा कंडीशन में ये कंडीशन मिलेगी तो मैं लेफ्ट की तरफ जाऊँगा। सिंपल है, ठीक है, ये सिंपल इतना समझ में आएगा। अब इसको कोड कर लेते हैं, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप एक बार ट्राई रन करना, एन की वैल्यू 17 लेके या 16 लेके कुछ भी, और इसकी जो इंटीजर वैल्यू वो चेक करना, बिकॉज हम लोग ने वो निकालना सीख लिया, प्रिसीजन वैल्यू। ओके, सो और प्रिसीजन वैल्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, P × 9। क्यों, मैं J की वैल्यू 9 तक ट्रैवर्स करा, और P की वैल्यू क्या है, जो भी जितने भी प्रिसीजन चाहिए, लेट्स से 6 और लेट्स से 2 और 3 और 4। ओके, 6 to 14 के बीच में, लाइक इससे मैथ्स तो कभी होगा ही नहीं। ओके, सो किसी भी लैंग्वेज में, सो 14 × 9 आप समझ सकते हो मैथ्स इसकी, तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो आई थिंक ये समझ में आएगा। इसको कोड कर लेते हैं। द लाइक कोडिंग पार्ट विल बी वेरी सिंपल। सो हम लोग ने क्या करा, हम लोग ने एक एरे लिया, सॉरी एक एरे नहीं, हम लोग एक नंबर लेंगे, उसका स्क्वायर रूट ऑफ नंबर निकालेंगे। सो n, और मैं सीन ले रहा n, और इंट आंसर इक्वल टू, दैट्स मैं बता रहा कि माई SQRT ऑफ अ नंबर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सही से लाइक ट्राई करना है इसको।
एंड कहीं नोट बना रहे हो तो सारे चीज़ें लिख लेना। देखो नोट्स में वो ना लिखा करो लाइक कोड, अप्रोच लिखा करो, बिकॉज एट द एंड आपका अप्रोच काम आएगा, नॉट द क्वेश्चन। ओके इसका स्क्वायर, सॉरी बोल मैं ले रहा एंड। ओके और लेट से मैं फ्लोट ले रहा हूँ एक्चुअली में, और यहाँ पे भी फ्लोट, बस सी आउट आंसर। ओके सो एवरीथिंग इज़ फाइन टिल नाउ। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग ने जो अप्रोच लिखी थी, मैं फ्लोट, लेट्स अभी तो मैं इंटीजर या इंटीजर ही ले रहा, एस इक्वल टू 1 और ई इक्वल टू दैट इज एन एंड इंट और वाइल एस स्मॉल देन इक्वल टू ई, एंड मैं मिड की वैल्यू निकालूंगा, इंट मिड इक्वल टू एस प्लस ई बाई टू, सिंपल अभी मैं ये ले रहा, एंड इफ मिड इंटू मिड स्मॉल इक्वल टू एन, आंसर इसको, आंसर की वैल्यू मेरी स्टोर कर लो आंसर को, एंड एस को मैं मिड प्लस 1 कर लूँगा, एल्स मैं आंसर को स्टोर नहीं करूँगा बिकॉज वो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है तो वो मेरा आंसर नहीं होगा डेफिनेटली। ओके दैट्स मेरी एन की वैल्यू 16 है और मैं आई मिड की वैल्यू मेरी 9 है, तो 9 इंटू 9 दैट इज़ 81, तो 9 तो मेरा आंसर नहीं होगा, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ए इक्वल टू मिड माइनस 1। ओके सो और मैं यहाँ पे आंसर एक वेरिएबल बना ले रहा है, इनिशियली आंसर इक्वल टू 0 एंड जस्ट रिटर्न योर आंसर हेयर। सो ये इनिशियली मैं इसको इंटीजर रख सकता हूँ बिकॉज मैं इंटीजर पार्ट कर रहा हूँ, बाकी वो तो आपको मैंने बताया कि प्रिसीजन वैल्यू डेसिमल वैल्यू कैसे निकालो। सो एन की वैल्यू मैं लेट से मैं 16 दे रहा, तो 4 आना चाहिए करेक्ट आंसर, और मैं 10 टू द पावर 18 दे रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी मैं 9 ले रहा बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ इंटीजर लिया है, मुझे वो लेना चाहिए, तो इट्स आई थिंक करेक्ट। सो अभी मे बी ओवरफ्लो हो गया आई गेस। सो यहाँ पे मुझे लॉन्ग लॉन्ग लेना चाहिए, राइट, सॉरी नॉट हियर, लॉन्ग लॉन्ग, बट दिस ऑल्सो भी लॉन्ग लॉन्ग, वाई, बिकॉज आंसर मेरा यहाँ पे ये भी ओवरफ्लो हो सकता है, राइट, क्योंकि n की वैल्यू इवेंचुअली मेरी 10 टू द पावर 18 तक जाएगी। सो लॉन्ग लॉन्ग, so you can copy paste and everything is fine I guess. Okay fine, let's try again. So I have just copied this paste, so okay it's I guess correct. So let's do for 10 to the power 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Oh, this is 0. What happened? Okay, this should be long also, right? Run it again, copy and paste, and okay. So okay. सो माई सर्च स्पेस लाइक देखो यहाँ पे मैंने n लिया, n इज 10 टू द पावर 18, और मैं क्या कर रहा कि 10 टू द पावर 18 इंटू 10 टू द पावर 18, सो इट विल लाइक ओवरफ्लो। ओके सो 10 टू द पावर 18 तक आई गेस नहीं होगा, सो यहाँ पे मुझे 10 टू द पावर 18 नहीं लेना चाहिए बिकॉज 10 टू द पावर 18 तक पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट आई विल डू इज लाइक देखो पॉसिबल होगा तो हम लोग चेक कर लेते हैं, लेट्स से n की वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 टू पावर 18, सो सीन हटा देता हूँ और लेट्स से सी आउट मैं इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, SQRT ऑफ n। ओके मैं थॉट मुझे ऐड करना पड़ेगा उसकी फाइल। देखो आपको ऐसा करना है कि आप सारे फाइल्स इंक्लूड नहीं करना चाहते हो तो एक लाइब्रेरी आप ऐड कर दोगे, बिट्स stdc++.h, तो इससे आपको कोई भी ये सब कोई भी फाइल इंक्लूड करने की नीड नहीं है, कोई भी लाइब्रेरी आपको इंक्लूड करने की नीड नहीं है, हेडर फाइल सॉरी। सो दिस इज लाइक 10 to the power 9, okay it is correct, but this is in something another format. Okay so let's take a small number, let's say
10 to the power okay, so this is 3 6. Okay, this is correct, but like I have to take 10 to the power, let's say take 10 to the power 10. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, but this will also overflow. Why? Because of this. See, आई लाइक एन की वैल्यू मैं क्या ले रहा, 10 टू द पावर 10, और इंटीजर वैल्यू कहाँ तक स्टोर कर सकती है, 10 टू द पावर 9 एट मैक्स। ओके, 10 टू द पावर 9 तक स्टोर कर सकती है, 10 टू द पावर 9 प्लस समथिंग, एट मोस्ट हम 10 टू द पावर 9 समझो। ओके, और मैं क्या कर रहा कि लॉन्ग लॉन्ग मैंने लिया है, लॉन्ग लॉन्ग लिया है, लॉन्ग लॉन्ग कहाँ तक कर सकता है, एट मोस्ट 10 टू द पावर 18 तक। ओके, लॉन्ग लॉन्ग, यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग लिख लेना। सो मैं क्या कर रहा यहाँ पे कि मैं यहाँ पे कर रहा कि 10 टू द पावर 10 है, सो मेरा s इक्वल टू 1 है और e इक्वल टू मेरा 10 टू द पावर 10 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मिड की वैल्यू मेरी एट मोस्ट कहाँ तक आ सकती है, 10 टू द पावर 10 by 2. Okay, so it will not affect, by 2 will not affect, so it will still same like 10 to the power 10. Okay, so like it will not affect at that much like shorter, but let's take 10 to the power 10 into, sorry, wait a minute, 10 to the power 10, this is suppose your mid and you are multiplying 10 to the power 10. Okay, so this will get eventually overflow because the max number you can store is 10 to the power 18, and this will become 10 to the power 20. Okay, so sorry, this will become 10 to the power 20. So eventually it is not possible to store 10 to the power 20 in long. Okay, so what I'll do is like you can take 10 to the power, you can take till 9, was 9 into 10 to the power 9 will be 10 to the power 18 itself. Okay, you cannot reduce the search space because of what if you will decrease by 10 to the power 10 to the power like n by 2 or n by 3, but I guess it will not run because if we'll divide by n by 3 it will not affect because of this. Like see कि आप क्या कर रहे हो कि n को n by 3 भी टाइम्स कर रहे हो, n by 2 टाइम्स चला रहे हो, आप बोलो कि जो भी नंबर है उसको n by 2 टाइम्स चलाओ बिकॉज हाँ ये करेक्ट है, यहाँ तक तुम्हें आंसर मिलेगा n by 2 करेक्ट है, कर सकते हो, बट क्या वो तुम्हारे एल्गोरिदम पे इफेक्ट करेगा, ये देखो कि 10 n by 2 इंटू तुम क्या करो n by 2। ओके, और n की वैल्यू क्या है 10 to the power 18, और लेट से हाँ 10 to the power 18 इंटू 10 to the power 18, और मिड की वैल्यू लेट से कहाँ तक जाएगी, लेट से आपके पास n by 4। ओके, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं e की वैल्यू मैंने क्या लिखा है n by 2 तक। सो n by 2 का आप यहाँ पे n की वैल्यू n by 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा n by 4। सो 10 to the power 18 by 4, 10 to the power 18 by 4। सो डू यू रियली थिंक इस पे इफेक्ट लाइक कोई पड़ेगा, डिवाइड करके कोई नंबर में इफेक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि आप जब लोगे, आप ये देखो 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4 5 6 है, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, क्या ये इफेक्ट पड़ेगा, या 4 से डिवाइड करोगे इफेक्ट पड़ेगा? ये तो 10 to the power 18 है, आप इसको डिवाइड करके देखना, नंबर जो आएगा आप देखना क्या वो इंटीजर में इस वैल्यू स्टोर हो जाएगी? डेफिनेटली नहीं हो पाएगी। ओके, ये तो वैल्यू हो जाएगी, ये तो छोटी है, बट ये क्या हो पाएगी लॉन्ग में? नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरफ्लो हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करेगा वो ओवरफ्लो हो जाएगा, सो आप इसको हैंडल नहीं कर सकते। सो एट मैक्स आपकी एन की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 10 to the power 9। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 to the power 9 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, so 31622, 31622 it's correct। okay, so it's definitely correct। so ये हम लोग का आंसर है 31622, 10 to the power 9 का स्क्वायर रूट। आप इसको 8 टाइम्स भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 10⁴ आएगा, राइट, 10⁴, इट्स करेक्ट। सो आप ये कोड कहीं पे भी सबमिट कर सकते हो, इट विल रन। ओके, सो आई गेस समझ में आया होगा कि हम लोग क्यों करें, कैसे करें और ओवरफ्लो कैसे चेक करते हैं। और आप 2-3 चीज़ें पढ़ सकते हो ओवरफ्लो के बारे में कि लॉन्ग लॉन्ग वैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया है। लॉन्ग लॉन्ग कितने बाइट लेता है मेमोरी में, सो इट टेक्स 8 बाइट्स। ओके, और 1 बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, सो 1 बाइट्स में 1 बाइट्स में, ओके, 1 बाइट्स में कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से, सो ओवरऑल कितने बनेंगे, 8 8 64 बिट्स। ओके, 64 बिट्स हैं। और ये आप साइंड है, साइंड नंबर होते हैं या अनसाइंड नंबर होते हैं, उनके लिए हम लोग अलग अलग रेंज निकालते हैं। ओके, साइंड नंबर क्या होते हैं वो ऑलरेडी मैंने बात कर चुका हूँ मैं, साइंड और अनसाइंड नंबर। ओके, तो साइन नंबर कौन से होते हैं और अनसाइन नंबर कौन से होते हैं और उसकी रेंजेस क्या होती है, कैसे निकालते हैं, वो आप अपने से ट्राई करना, फाइंड आउट करना। ओके, और उसकी रेंजेस आप निकाल सकते हो। -2⁻64 -1 2⁻64 -1 ओके, सो यहाँ तक लाइक इन लोगों की रेंज आती है। सो आप दोनों की रेंज निकाल के देखना कि कहाँ तक मैक्स वैल्यू ले सकते हो और इसकी वैल्यू निकालना 2⁻64। सो 2⁻64 इज इक्वल टू समथिंग अराउंड 10⁻18। ओके, सो ये टू द पावर लाइक बड़ा है बट समथिंग अराउंड 10⁻18 है। सो आप लॉन्ग लॉन्ग यूज़ करते हो जब आपकी वैल्यू बड़ी होती है। ओके, तो ये आप रेंजेस के बारे में थोड़ा पढ़ लेना और लाइक आप यहाँ पे देख भी सकते हो आई गेस। to the power 64, so it's around 10 to the power like इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 1.8 इंटू 44 इंटू 10⁻19। ओके, सो इट्स मोर अराउंड लाइक 10⁻18 to 19, बट हम लोग कंसिडर करते हैं कि 10⁻18 के आसपास है। ओके, सो बट 2⁻64 इज ग्रेटर देन दिस। और एक क्वेश्चन भी था, हाँ, लाइक मैथ्स का क्वेश्चन है, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत जनरली लाइक अच्छा क्वेश्चन है कि आपको 2 नंबर गिवन होंगे, a to the power b और c to the power d। इसमें बताना पड़ेगा कि ये नंबर ग्रेटर है कि ये नंबर ग्रेटर है। ओके, सो इट्स प्रेटी सिंपल। क्या करोगे कि इतनी बड़ी वैल्यू आप डेफिनेटली नहीं निकाल पाओगे। लेट्स से 5 की पावर 100 बड़ा है या 10 की पावर 251 बड़ा, तो डेफिनेटली इतनी बड़ी वैल्यू तुम नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि एट मैक्स तुम कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, 10⁻18। ओके, और तुम 10⁻251 डेफिनेटली नहीं निकाल पाओगे। सो आप क्या करोगे, दोनों तरफ लॉग ले लोगे। ओके, दोनों तरफ लॉग ले लोगे। सो ये 100 क्या आएगा कि आपको ये लाइक क्वेश्चन पता होगा, ये फॉर्मूला लॉग a to the power b, लॉग a to the power b जब होता है तो b आगे आ जाता है, दिस इज b log a हो जाता है, राइट। ये फॉर्मूला पड़ा होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी क्या करोगे, 100 log 5 और ये इसकी वैल्यू निकालोगे और ये फ्लोट वैल्यू निकालोगे, राइट, और इसकी वैल्यू निकालोगे 251 log 10 और दिस इज 10। सो जो भी इसमें से बड़ी वैल्यू होगी वही इसकी बड़ी वैल्यू होगी, राइट, जो भी इसमें से बड़ी वैल्यू होगी। तो डेफिनेटली यहाँ ईजिली निकाल सकते हो और यहाँ से दिख रहा होगा कि ये बड़ी वैल्यू है, सो ईजिली निकाल सकते हो। सो आई गेस समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट्स है so you can raise your doubt in the comment section, and I hope you enjoyed this session. Thank you so much for watching this video.